Hello everyone, this is Ashutosh Misra from Siemens Group of Institutions, and I am going to start here the portion circle. So in the lecture series of 2D geometry, I have covered many lectures on a straight line equation. So this is the follow-up video on this. So first of all, what is the circle? So circle is the locus of point. I am writing here also. Circle is the locus of point in which every point has a fixed distance from a fixed point. सिंपल. तो ये सर्कल के बारे में हो गया. अब समझते हैं कि ये लोकस क्या होता है. तो लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स. आपने एक पाथ जनरेट किया पॉइंट्स का, उसी को बोलते हैं लोकस. और इसमें क्या होता है कि ऐसे एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हर एक एक पॉइंट से कोई भी पाथ पे, इस पाथ को जो आपने ट्रेस किया है, जो लोकस ऑफ पॉइंट बनाया, इसमें एवरी पाथ का फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए. अब लेकिन स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या स्टडी करनी है? तो आपको पढ़नी है इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में, राइट. इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले हम डिफाइन करेंगे. इक्वेशन ऑफ सर्कल डिफाइन करेंगे. तो देखिए, सबसे पहला इक्वेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है कि एक सर्कल है जिसमें हम ये एजम्पशन करते हैं हम कि उस सर्कल का सेंटर है हमारा एच और के. सर्कल का सेंटर एच के है और एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं. जब भी हम स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमें हमेशा हम अपने कर्व पे, अपने लाइन पे एक पॉइंट को फिक्स कर रहे थे. तो वैसे ही हमने एक पॉइंट पी फिक्स कर लिया और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट एज्यूम किया कि जो हमारा सेंटर पे आ रहा है, क्योंकि ओ सेंटर है तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर ओ है, तो इसकी पॉइंट एच के है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. व्हाट इज आर हियर? आर इज द रेडियस. और ये आया कैसे स्टूडेंट्स? तो बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है और मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला आया जैसे दो पॉइंट्स दिया हुआ है, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच के है और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. तो ड्यू टू द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव गॉट दिस कि डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, यहाँ पे जो हमारे ये पॉइंट है स्टूडेंट्स और ये पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस कैसे आता है? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस. तो यहाँ पे हमने इसकी डिस्टेंस को क्या एजम्पशन किया है? रेडियस एजम्पशन किया. अब आते हैं हम स्टूडेंट्स, इसी से आप दूसरी चीज निकालते हैं, एक और एजम्पशन करते हो जिसको आप बोलते हो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है. तो जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब ये उस सर्कल का इक्वेशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस छोटा सा चेंजेस करते हैं हम अपने अपने थ्योरी में, जिसमें हम ये लिखते हैं कि उस सर्कल का इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं जिसमें सर्कल का सेंटर जो है वो माइनस जी माइनस है. अब स्टूडेंट, आपको सर कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि सर ये माइनस जी माइनस आप क्यों बोल रहे हो. एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर हमने एच के लिया हुआ था और यहाँ जी एफ, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए स्टडी में हेल्पफुल हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. आप जब इस एक्स माइनस एच को जब आप ओपन करोगे, तो स्टूडेंट जब इस एक्स माइनस एच को आप ओपन करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इस तरह की फॉर्म आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस जी एंड माइनस है. अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर. द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है? जनरल फॉर्म में दिया हुआ है. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पे भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ. ये जो सर्कल मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला कि x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं 16. अब इस तरह के इक्वेशन में अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि जो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर,
तो आपको क्या देखिए, जब फॉर्मूले में हमारा -h - k है, यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, h k दिया हुआ है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने आपसे लिया हुआ है +3 लिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस -3, और यहाँ पे तो y-3 एज इट इज रहेगा, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस एच एंड y-k होल स्क्वायर। सो ड्यू टू दिस वी हैव, और इसको आप 4a² लिख सकते हो। तो आपका यहाँ से सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो -3 एंड 3, ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। और अगर आर की वैल्यू पूछी जाए तो आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्या आया है, r² फॉर्मेट होता है ना हमारा, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेंटर निकाल लिया और रेडियस निकाले। अब आते हैं, अगर मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इफ आई हैव गिवन इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म, राइट, तो जनरल फॉर्म कैसा होता है, x² फिर y का टर्म फिर x का टर्म फिर y का टर्म फिर 4। तो पावर के रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखा रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब किसी ने बोला कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ बहुत जल्दी से निकालने का। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जब भी निकालना हो तो आप ऐसे -1/2 लिख लेना, और फिर लिखना कोफिशिएंट ऑफ, कॉमा, फिर लिखना -1/2 कोफिशिएंट ऑफ, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, -½ लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। अब देखिए इस गिवन क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो नेवर फॉरगेट टू अबाउट साइन, आपको साइंस का हमेशा ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ लिखा 5, राइट, और फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट -½ इंटू माइनस, राइट, देन वी हैव what is this, -5/2, and second coordinate is 3/2. So that's the coordinate of center। तो यहाँ से हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस की। If someone asks you what is the radius, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, रेडियस का फॉर्मूला आता है g² + f² - c। क्लियर। तो आप क्या करोगे, जो भी g का वैल्यू आया हुआ है यहाँ इस क्वेश्चन में, जो भी g का वैल्यू आया हुआ है उसको आप करोगे, ठीक है, वाईफाई मेरा नहीं काम, जो भी g की वैल्यू आई हुई है उसको आप लिखोगे -5/2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है स्टूडेंट, वो कैसे आने वाला है, तो माइनस, यहाँ से स्टूडेंट्स आंसर ये आएगा हमारा, माइनस, कैसे करना है, माइनस, जी की वैल्यू क्या आई थी, -5/2, तो इसकी स्क्वायर कर देंगे हम, और फिर एफ की वैल्यू क्या आई थी, 3 बाई, एफ की वैल्यू क्या आई है, 3/2, ओके, 3/2 होल स्क्वायर, और फिर -c लिखना है, ठीक है ना, फिर लिखना है -c। तो c की वैल्यू देखिए, आप जब कंपेयर करेंगे इस गिवन इक्वेशन को, जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस, सॉरी, -4, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 4। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो दैट्स गुड फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ये भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड से जनरल कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी इक्वेशन दिया हुआ है तो हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म टू जनरल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, देयर आर मेनी मेथड्स। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, दैट्स गुड फॉर टुडे। नहीं नहीं, मैं